जय हिंद दोस्तों। एस आई आर को लेकर कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। कुछ पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। आपको बता दूं कि एसआईआर जो है इतनी आसान चीज है और इतना आसान प्रोसेस है। मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया और बहुत सारे वीडियोज और लोग भी डाल रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। सब आपको बता दूं, सबसे ज्यादा तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। हर बार आपको बता रहा हूं कि इतनी आसान प्रक्रिया है कि इससे आसान प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो है ये पूरे देश में होना है। कई राज्यों में हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो रामपुर में 2 भाइयों पे एफआईआर हुआ है जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और सहारनपुर में 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों मुस्लिम समाज से। अब आप सोचेंगे कि मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, बाकी लोगों की क्यों नहीं हो रही। तो गलती आप कर रहे हैं तो गिरफ्तारी तो आपकी ही होगी। किसी भी चीज को सिर्फ फॉलो नहीं किया जाता है, उन चीजों को समझना भी पड़ता है। आपको बता दूं कि देखिए, जब एसआईआर हो रहा है तो इसमें क्लियर सारी चीजें, आप एसआईआर का फॉर्म लेते हैं उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि आपके माता का या पिता का नाम अगर है 2003 के वोटर लिस्ट में या उससे पहले के वोटर लिस्ट में, तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं है। उनका क्रम संख्या, भाग संख्या, उनका डिटेल्स वगैरह डाल देना है, बाकी अपना डिटेल्स डाल देना है। आपका अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो स्वतः रह जाएगा, कटने की संभावना ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं इसमें देना है। अगर आपका नाम खुद का अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तो माता पिता का भी डिटेल्स नहीं देना है, सिर्फ अपना डिटेल्स देना है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना है, फॉर्म भर के जमा कर देना है। आगे क्या है कि 2003 के अगर वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का भी नाम नहीं है और आपका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 के, तो बहुत सारे लगभग 13 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। कई बार बता चुका हूं, सभी को लगभग मालूम है, एकदम आसान सा डॉक्यूमेंट्स है। फिर से स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं इसे पॉज करके। लेकिन आगे आपको बता दूं गिरफ्तारियां क्यों हो रही है और ये एफआईआर क्यों है। वो इसलिए हुआ कि कई बार आपने देखा होगा, मैं 2-3 वीडियो बनाए और सब में आपको बता रहा हूं कि उस फॉर्म में यह चीज लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने घर से बाहर रह रहा है उसका एसआईआर कैसे करना है। कि जो व्यक्ति घर से बाहर रह रहा है, जैसे कि कोई सऊदी रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है, कोई बहरीन रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कहीं भी विदेश में रह के बहुत सारे लोग काम करते हैं, लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं, या फिर अपने राज्य से दूसरे राज्य में रह के बाहर में लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोसेस दिया हुआ है। फॉर्म पर आप देख सकते हैं, फॉर्म पर क्लियर नीचे लिखा हुआ है, सिग्नेचर जहां पे लिखा हुआ है वहां पर क्लियर लिखा गया है कि आप सिग्नेचर कर सकते हैं, उनका फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। जो बाहर रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर मिल रहा है तो उनका फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। सिग्नेचर उनका नहीं करना है, सिग्नेचर आपको खुद का करना है और वहां पे रिलेशन लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पापा रहते हैं अगर सऊदी में, दुबई में, दिल्ली में, मुंबई में, आप यूपी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, किसी अन्य राज्य के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, तो आपको क्या करना है कि उनका फॉर्मेट भर देना है, जो भी डिटेल्स है उनको भर देना है। डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो वो लगा देना है, नहीं आवश्यकता है तो नहीं लगाना है। सिग्नेचर के जगह पर उनका सिग्नेचर आपको नहीं करना है, वहां पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और बगल में ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि आप उनके पुत्र है, मतलब वहां पर पुत्र मेंशन कर देना है, वाइफ है तो वाइफ मेंशन कर देना है, बेटी है तो बेटी मेंशन कर देना है, बेटा है तो बेटा मेंशन, आप जो भी उनके ब्लड रिलेशन में लगते हैं आपको वहां पे मेंशन कर देना है कि मेरे ये रिश्ता में वो लग रहा है। लेकिन सिग्नेचर आपको खुद का करना है, डिटेल्स उनका भरना है, सिग्नेचर आपको खुद का करना है और फॉर्मेट जमा कर देना है। बिल्कुल सारे फॉर्म पे लिखा हुआ है, वो दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो आपको बता दूं गिरफ्तारियां इसीलिए हुई है कि इन लोगों ने क्या किया था कि फॉर्म सारा भर दिया। वो लोग सऊदी रहते थे, इनके घर के जो सदस्य है दो, वो सऊदी रह रहे हैं और यह क्या कर रहा है कि उनका जो फॉर्मेट आया तो उनका फॉर्मेट ये पूरा सही सही भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्नेचर में जो व्यक्ति सऊदी में है उनका सिग्नेचर इन्होंने वहां पे कर दिया दोनों फॉर्म में, और जाकर इन्होंने जमा किया। जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, ये तो सऊदी अरब में है। लेकिन उनके फॉर्म पर उनका सिग्नेचर कहां से आ गया, मतलब कि सीधा सीधा फर्जी सिग्नेचर किया गया। और इसी कारण से जो लोग सिग्नेचर वहां पर किए हैं, जिन्होंने फर्जी फॉर्म जमा किया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। वहां क्या करना था, जिन्होंने फॉर्म भरा उनको सिग्नेचर अपना करना चाहिए था, अपना नाम लिखना चाहिए था, बगल में रिलेशन लिखते कि ये मेरे रिश्ते में ये लगते हैं, चाहे पिता है, पुत्र है, दादा है, मामा है, पापा है, फूफा, जो भी है उनको लिखना था। क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, वो व्यक्ति सऊदी में है, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे कैसे आ गया, जबकि सरकार ने क्लियर कहा है
चुनाव आयोग ने क्लियर इसमें दिशा निर्देश दे दिया है कि सिग्नेचर कोई भी कर सकता है, उसका ब्लड रिलेशन वाला घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वहां पे रिश्ता आप लिख सकते हैं। फिर उन व्यक्ति का सिग्नेचर नकली वहां करने की क्या आवश्यकता है? ये जानबूझ के आप कर रहे हैं, जानबूझ के आप पर एफआईआर हो रहा है, जानबूझ के आप जेल जा रहे हैं। इसमें गलती आप कहेंगे चुनाव आयोग का है, गलती कहेंगे सरकार की है, जब आपको सारा फैसिलिटी दिया हुआ है कि व्यक्ति कहीं भी है उससे कोई मतलब नहीं, आप सिग्नेचर करिए, अपना सिग्नेचर करिए ना, रिलेशन लिखिए वहां पे। आप उस व्यक्ति का नकली सिग्नेचर कर रहे हैं। हाँ, ऑप्शन नहीं रहता था, फर्जीवाड़ा कर सकते थे, उसमें पकड़े जाते थे, कहा जाता चलो वो व्यक्ति नहीं था, मैंने उसको बचाने के लिए किया, मैं उनका नाम को बचाने के लिए किया ताकि नाम न कट जाए। जब सरकार ने कहा है कि उनके रहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है, फिर भी सारे लोगों का फॉर्म जमा कर सकता है। सिग्नेचर आपको करना है, अपना नाम का सिग्नेचर करना है, रिलेशन लिख के। हर चीज में आप सरकार को दोष देंगे, चुनाव आयोग को दोष देंगे, गलती खुद करेंगे। ये रामपुर का मामला है, कुछ दिनों पहले अभी 2 लोग ऐसा किए, दोनों पे एफआईआर हो गया। अभी सहारनपुर में 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऐसा किया, दोनों की गिरफ्तारी हो गई फर्जी सिग्नेचर के कारण। ये भी नहीं है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गया है। 13 डॉक्यूमेंट्स सभी को बता दिया गया, क्लियर इसमें किया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इन 13 डॉक्यूमेंट्स में कोई नहीं है। 14वां भी ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास और भी कोई इसके अलावा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसे बीएलओ को लगता है कि नहीं ये सही डॉक्यूमेंट्स है, मान्य है, इसमें लगाया जा सकता है, वो भी मान्य है। और रहने का तो कोई बात ही नहीं है, क्लियर कहा गया है जो व्यक्ति नहीं है उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्म भर के दे सकता है उसके घर का व्यक्ति। सिर्फ सिग्नेचर ओरिजिनल होना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं है, घर का जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर से कर रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं कि उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं है, जिसका फॉर्म भर रहे हो, सऊदी में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कतर में है, बहरीन में है, अमेरिका में है, यूरोप में कहीं भी है, उसका सिर्फ वहां पे मेंशन करना है कि ये मेरे रिश्ते में ये लग रहा है। ये नहीं कि जो व्यक्ति सऊदी में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, बहरीन में रह रहा है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर बिल्कुल सख्ती कर दिया गया। फर्जी सिग्नेचर करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति का सारा डॉक्यूमेंट्स को फर्जी साबित किया जा सकता है। क्योंकि एक चीज आप फर्जी करवाएंगे तो ये पता चलेगा कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फर्जी बनवा रखा है, वो व्यक्ति जबकि बाहर में। ऑप्शन होते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं, इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात इसमें हिंदू या मुसलमान की नहीं है, जो गलती कर रहा है उन पर कार्रवाई हुई है। अगर मुसलमान गलती कर रहा है तो कार्रवाई तो भाई उन्हीं पर होगी, हिंदू गलती करेंगे ऐसा तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो मामला आया है वो सहारनपुर से या फिर रामपुर से, ये दोनों मुस्लिम समाज से मामला आया है, इसीलिए वहां पे क्लियर कई वीडियो आप देखे होंगे कि मुस्लिम समाज के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सऊदी में रहने वाले व्यक्ति का एसआईआर फॉर्म के कारण से गिरफ्तारी हुई, फर्जी सिग्नेचर की वजह से गिरफ्तारी हुई, ऐसा न्यूज चल रहा है। तो आपको मैं इस वीडियो में 5 बार 10 बार रिपीट करके बार बार मैं आपको बता दिया हूं कि सिर्फ यही गलती, इस गलती को दोबारा आप ना करें, ये सबसे बड़ा गलती है। अगर ये गलती कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों में होने हैं एसआईआर, सभी राज्यों में होने हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जो हो रहा है, और मध्य प्रदेश में हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो चुका है, इसके अलावा 12-13 राज्यों में हो रहा है। और जब बचे हैं सारे राज्यों में होना है, तो जो लोग अभी तक नहीं करा चुके हैं वो लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, इन चीजों को समझ ले। कुछ पूछना है, कुछ जानना है इनके बारे में, ऐसे मैं इस पर 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारा उसमें आपको पूरा एक एक चीजों को समझाया गया है। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज बताया गया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, किनसे फॉर्म लेना है, किनका सिग्नेचर करना है, कैसे फोटो लगाना है, कहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कहाँ पे आपको डिटेल, सारी चीजों को मैंने बता रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं। बाकी इसके बाद भी मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। और आपको बता दूं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं इस चैनल को, आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक का, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।